बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी और मैं हूं आपका अपना सैफ चांडियो। आज गजा पर इस्राएली वहशियाना बमबारी को 32वां रोज हो गया है। जमीन, फजा और समंदर से बमों की बरसात की जा रही है। एक माह के दौरान गजा का नक्शा मिटा दिया, हर शय मलियामेट कर दी। वहशी इसराइली फोर्सेस ने 23 लाख फलस्तीनियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। गजा को सफाई हस्ती से मिटाने के दर पे हैं। गजा की सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ अबतर होती जा रही है। इसराइली बर्बरियत और जंगी जराइम 32वें रोज में दाखिल हो गई, लेकिन मुस्लिम ममालिक मुजरमाना बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। जंगबंदी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, इससे कबल के बहुत देर हो जाए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीका $320 मिलियन के हथियार इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो बाइडेन इंतजामिया की मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। दूसरी जानब OIC का इजलास रियाज में तलब कर लिया गया है। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर तलब किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइल ज़मीनी जंग में बुरी तरह नाकामी का बदला गजा पर बदतरीन वहशियाना बमबारी से ले रहा है। अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से भी ज़्यादा हो गई है। इन शोहदा में 5,000 के करीब बच्चे और 2500 ख़वातीन भी शामिल हैं। सेहनी रियासत के तर्जमान ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 450 अहदाफ को निशाना बनाया गया। गजा सिटी अस्पताल के करीब फिर हमला किया गया है। अल-गफरी टावर पर इसराइली तैयारों की बमबारी से 3 सहाफ़ियों के ज़ख्मी होने की इतलात मिली है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से ज़्यादा सिर्फ 4 हफ्तों में इसराइली बमबारी में सहाफ़ी मारे गए। पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 5 कारकुन हलाक हो गए। हलाक होने वालों की तादाद अब 88 हो गई है, जबकि 25 जख्मी हैं। 48 तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हमास के जंगजुओं ने इसराइल के 97 टैंकों और जंगी गाड़ियों को तबाह कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 9,000 रॉकेट फायर किए। हमास की जवाबी कार्रवाई में 6,900 जख्मी और 2.5 लाख इसराइली बेघर हो गए। हलाकतों की भी इतलात मिल रही हैं। अल-कासिम ब्रिगेड के मुताबिक लबनान से भी इसराइली शहरों पर निहारिया और हैफा पर 16 रॉकेट दागे गए। अमरीका ने जोहरी आबदोज मशरक़ वस्ता में भेज दी है। अमरीकी और इसराइली सरबराहों के दरमियान गजा से इसराइली यरगमाली छुड़ाने और जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू हुई है। इसराइली जंगी जराइम संगीन तर हो गए, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडेन बदस्तूर इसराइल का साथ दे रहे हैं। जो बाइडेन को अमेरिका के अंदर और बाहर गजा जंगबंदी का मुतालबा न करने पर सख्त तनकीद का सामना है, लेकिन अमेरिका आलमी कावानीन न मानने के बावजूद इसराइल का साथ दे रहा है। गजा का चप्पा चप्पा जल गया, इसराइल की आग ठंडी नहीं हुई। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने गजा पर बमबारी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि रोज़ाना सैकड़ों बच्चे शहीद हो रहे हैं। गजा बच्चों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। उन्होंने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील की है। चीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हमायत का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से सफारती अमला को वापस बुला लिया। कतर ने भी कहा है कि आलमी बरादरी इसराइल के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तामीर पर मजबूर करे। ईरान ने कहा है कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने में अमरीका की भलाई है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद रज़ा इश्तियानी ने अमरीका को धमकी देते हुए कहा है कि बेहतर होगा कि अमरीका जल्दी मशवरा मान ले। पाकिस्तान ने इसराइली वज़ीर की एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यह बयान फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की नीयत को ज़ाहिर करता है। आलमी बरादरी को इस बयान का फौरी नोटिस लेना चाहिए। गुज़श्ता रात की बमबारी में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिससे एम्बुलेंस में मौजूद 14 साल जख्मी लड़का शहीद हो गया। इसराइली जंगी जराइम 32वें रोज में दाखिल हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में गजा के मजीद 450 मुकामात पर बमबारी की गई। गजा में इंटरनेट मुआसराती राब्ते तीसरी बार मुनक़ता कर दिए गए। सेहनी रियासत इसराइल की वहशियाना बमबारी से 23 लाख की आबादी खुराक,
बिजली, पानी और अद्वियात से महरूम हो गई है। मुसलसल बमबारी से गजा में रिहायशी इमारतें, हस्पताल, स्कूल, एमरजेंसी पनाहगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। वैशी इसराइल का मुकाबला करने वाले हमास के जंगजुओं ने देसी साख्ता हथियारों से इसराइली ताकत की धज्जियां उड़ा दी। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम भी जंगजुओं ने नाकाम बना दिया। इतलात के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम अपने ही इलाके पर गोला बरसा रहे हैं। हमास को नुकसान पहुंचाने में और अपने यरगमालियों को रिहाई दिलाने में नाकामी पर इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। हमास पर हमलों की आड़ में ख़वातीन और बच्चों को ताक ताक कर बमबारी का निशाना बना रहा है। सैफ चांडियों को इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।